कॉलेज में अवैध वसूली बंद करो। कॉलेज में अवैध वसूली बंद करो। पटना सिटी के रामेश्वर दास पन्नालाल महिला महाविद्यालय के छात्राओं ने अपनी कई मांगों को लेकर सोमवार को जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने महाविद्यालय प्रशासन पर तानाशाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने कहा कि विद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई भी चीज के कागजात या फॉर्म भरने के नाम पर छात्राओं से अवैध रूप से वसूली की जाती है। जब वह इसकी शिकायत प्रिंसिपल से करती हैं तो वह भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती हैं और कॉलेज से नाम काटने का धमकी देती हैं। इसी से परेशान कॉलेज के छात्राओं ने कॉलेज के बाहर बैठकर एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाए। छात्राओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा उनका लगातार इसी तरह कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें, वहीं इस मामले को लेकर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पूनम से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि छात्राओं का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्राओं कॉलेज आना नहीं चाहती हैं और वह चाहते हैं कि उनकी मनमानी और मोनोपोली कॉलेज के अंदर चले। उन्होंने आरोप लगाया है कि छात्राएं कॉलेज आना नहीं चाहती हैं और इसके विपरीत बिना पढ़ाई किए वह परीक्षा में अच्छे नंबर का डिमांड करती हैं। उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रशासन किसी भी तरह के छात्राओं का अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। इतना ज़्यादा पैसा क्यों लिया जाता है हर चीज़ में? अगर अभी आप देखेंगे डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारे पास है, तो अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो 1500 से अपर ही फी यहाँ लिया जा रहा है। उसके बाद कैफे वाला हम लोग से 100-150 ले लेता है। वो भरने के बाद ये तो 500 का प्रोस्पेक्टस लिया जाता है और हर सेमेस्टर में लिया जाता है। जैसे आप लोग को जानकारी हो कि 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है, तो उसमें है तो 6 महीने पे सेमेस्टर है। अगर स्टूडेंट एक बार एडमिशन ले रही है तो पहली बार में ही तो स्टूडेंट का सारा जो जानकारी है वो आपके पास चला गया, तो फिर हर सेमेस्टर में आप 500 का क्यों प्रोस्पेक्टस ले रहे हैं? शिकायत जब करने के लिए, जब पहले तो सुनती नहीं है, शिकायत करने जाता है तो वो सीधे ये बोलते हैं तुम लोग को बरगलाता कौन है, तुम लोग किसके पॉलिटिक्स में आती हो, तुम लोग क्यों भड़कती हो। प्रोफेसर डॉक्टर पूनम। हम लोग का अटेंडेंस जी एक तरफ से अपने आदेश में कहते हैं कि बच्चियों को 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक का शिक्षा मुफ्त दिया जाएगा, और दूसरे तरीके से अपने एजेंट विद्यालय प्रबंधक के रूप में यहाँ रखते हैं कि हम यहाँ मुफ्त करेंगे और आप हमारे एजेंट के रूप में बच्चियों से लूट करके हमें अपना शेयर पहुँचाइए। शिकायत है कि यहाँ हर सेमेस्टर में अवैध वसूली किया जाता है। 1700 हर 6 महीने पे लिया जाता है एडमिशन के नाम पे। फिर हर सेमेस्टर में आपको लाइब्रेरी कार्ड बनाना है, हर डेवलपमेंट चार्ज देना है, हर बार 200 रुपये, जबकि कोई व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो नाम काटने का धमकी दिया जाता है। ये कहा जाता है कि तुम लोग को बहका कौन रहा है। मेरा नाम अनन्यांशु है। कॉलेज में पिछले कई महीनों से शिकायत मिल रही थी। हमारे एआईएसएफ के नेतृत्व के साथ ही पहुंचे, लेकिन उनकी बातों को भी नहीं सुना गया, नहीं माना गया। तो आज अंततः हमें आना पड़ा यहाँ पर, और हम यहाँ पहुँचे हैं कि पता चल रहा है कि हर चीज़ पे यहाँ पैसे लिए जाते हैं। सीएलसी के नाम पे पैसा, किसी भी फॉर्म पे हस्ताक्षर करना है तो उसका पैसा, हर नाम पे यहाँ पैसा लिया जाता है। प्रतिवर्ष 200 रुपये लाइब्रेरी के लिए हर सेमेस्टर में लिया जाता है। हर सेमेस्टर में प्रोस्पेक्टस 500 रुपये का बेचा जाता है। तो एक साल में 1,000 रुपया केवल प्रोस्पेक्टस के नाम पर लिया जाता है छात्राओं से, जबकि छात्राओं की शिक्षा निःशुल्क है। छात्राओं को कोई पैसा नहीं लेना है। ये बिहार सरकार का संकल्प है। आप इसको देख सकते हैं 2014 का। ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने भी जारी किया कि भाई किसी भी छात्रा से पैसा नहीं लगेगा। तो यहाँ इस तरह से लूट क्यों हो रहा है? तो उसी लूट के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हैं। लगातार 2 दिन हमने प्रयास किया प्राचार्य महोदय से कि वार्ता हो जाए, यहाँ बैठक हो जाए। हम लोग को प्रवेश भी नहीं दिया गया, तो मजबूरी हमको गेट पर ही सत्याग्रह पे बैठना पड़ा कि अवैध वसूली, अवैध धंधा हम लोग नहीं सहेंगे। छात्राओं का शोषण और छात्राओं के शिक्षा के अधिकार पर हमला नहीं सहेंगे। उसी को लेकर के हम लोग यहाँ जुटे हैं। मुख्य मांग है कि बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए और किसी भी तरह का अवैध वसूली छात्राओं से नहीं होना चाहिए। तो बिना इन्होंने कोई सूचना के, बिना किसी सूचना के ये बाहर में बैठ गई। तो सबसे पहले तो इनका ये स्टेप गलत है कि इन्होंने डिसिप्लिन वाला काम नहीं किया, असंवैधानिक काम किया है। दूसरा बात, आपने जो फीस की बात आप कह रहे हैं, हम लोग ऐसा कोई भी फीस लड़कियों से नहीं दे रहे हैं।
और आपको मालूम है कि सरकार से महाविद्यालय में कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, न सरकार से पैसा मिल रहा है, न यूनिवर्सिटी से पैसा मिल रहा है। महाविद्यालय में 5-6 सब्जेक्ट में कोई टीचर नहीं है जिनको कि हम लोग रखे हुए हैं अपने इंटरनल सोर्स पे। महाविद्यालय में विविध खर्च हैं, जैसे कि नगर निगम का खर्च है, बिजली का खर्च है, कुछ हम लोग भी नहीं दे पा रहे हैं। विश्वविद्यालय से फॉर्म भरने का काम सब कुछ महाविद्यालय को दिया गया है। फॉर्म भरने के लिए 3-3 ऑपरेटर हैं, डिफरेंट काम करते हैं, सिर्फ फॉर्म नहीं भरते हैं, कॉलेज के डिफरेंट काम करते हैं। महाविद्यालय में मात्र 4 कर्मचारी अभी हैं, टीचर है 9, कर्मचारी है 4 नॉन टीचिंग कर्मचारी पे ये कॉलेज चल रहा है, 1 असिस्टेंट और 3 प्यून। तो इसकी व्यवस्था हम लोग करते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रख करके, उसके लिए उनको पैसा देना पड़ता है। तो ये तमाम काम करना पड़ता है, सरकार से विश्वविद्यालय से कोई पैसा हमको प्राप्त नहीं होता है। और जब कभी ऐसा होता है, ये छात्रा जो भी आई थी, ये इस तरह से महाविद्यालय प्रशासन को अस्त व्यस्त करने की कोशिश करती हैं। जब ये महाविद्यालय प्रशासन को कुछ नहीं बोली और अचानक बाहर बैठ करके माइक से नाराबाजी करना शुरू की, इसका मतलब है कि प्रशासन को अस्त व्यस्त करना चाहती हैं, ध्वस्त करना चाहती हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पूरा स्विंग पे है। ये पूरी तरह से गलत है। आपको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरा सिस्टम रखी हूँ। देखिए आप, जितनी छात्राएं आती हैं, मेरे गार्ड को, मेरे प्यून को एकदम कहा गया है कि तुरंत छात्राओं से मिलाने के लिए। ये देखिए क्या पर्पस से क्या काम है, देखिए पूरा देखिए लगातार छात्राएं आती हैं और मिलती हैं, और तुरंत मैं अपनी छात्राओं को बुलाती हूँ, क्योंकि वो मेरी बेटी के समान है। मैं छात्र दरबार करती हूँ इसीलिए कि यदि उनका कोई शिकायत है तो वो बताएं, हम लोग रूबरू हों। लगातार हम कार्यक्रम करते हैं इसलिए कि कॉलेज में एक सामंजस्य का माहौल बने। तो इसलिए इनका ये कहना कि प्रिंसिपल नहीं मिलती है, पूरी तरह से गलत है। छात्राओं को मैम क्या मांग है, क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया है? छात्राओं का जो भी मांग है, कोई भी मांग जेन्युइन नहीं है, इसलिए कि कोई भी मांग मेरे पास नहीं आया था। और ये जो छात्राएं हैं जो भी अब खड़ी थी, ये ऑलरेडी पीजी की छात्रा है और ऑलरेडी एडमिशन ले चुकी है। इनका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, सब पीजी यूजी पूरे क्लासेस स्टार्ट है, स्विंग पे क्लासेस चल रहे हैं। और इनको मेन है कि इनको कॉलेज आना है लगातार। छात्राएं लगातार कॉलेज नहीं आती हैं, सरकार का भी आदेश है इनका नाम काटिए, ये सारे नियम कानून हैं। तो हम लोग जब नियम कानून की बात करते हैं कि भाई आप लोग कॉलेज आइए लगातार, आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए, तो इन लोगों को लगता है कि नहीं, इस तरह का कुछ नियम कानून नहीं हो, हम लोग कॉलेज नहीं आए, बिना हम कॉलेज आए हम लोग पास कर जाएं।